हेलो स्टूडेंट्स, मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक BA-BSc फर्स्ट ईयर प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। हाँ जी, कल की क्लास में हमने नंबर सिस्टम एंड जो अपनी रियल फील्ड है उसके प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया था। आज हम स्टडी करते हैं ऑर्डर प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है जी, ऑर्डर प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। ये प्रॉपर्टी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इनकी हेल्प से ही हम अपने थ्योरम्स को प्रूव कर पाएंगे, अपने क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। तो इन प्रॉपर्टीज़ को बड़े ध्यान से समझना है, कोई भी प्रॉपर्टी आपको स्किप नहीं करनी है। ठीक है, तो अपने पास फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे आती है ट्रिकोटोमी एक्जाइम्स। ट्रिकोटोमी एक्जाइम्स ये क्या कहती है? ये कहती है फॉर एनी टू रियल नंबर्स, दो नंबर हम लेट कर लेते हैं ए एंड बी के लिए, वन एंड ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स। फर्स्ट अपने पास a लेस देन b, सेकंड अपने पास a इज इक्वल टू b, थर्ड अपने पास a ग्रेटर देन b। ठीक है जी, ट्रिकोटोमी एग्जाम ये कहती है कि फॉर एनी टू रियल नंबर्स के लिए इनमें से केवल और केवल एक कंडीशन होल्ड करेगी। ठीक है जी, कोई भी एक कंडीशन होल्ड कर सकती है एनी टू रियल नंबर्स के लिए। हो सकता है वे दो रियल नंबर्स आपस में इस रिलेशन से कनेक्ट हो, मतलब एक क्या हो छोटा हो दूसरा बड़ा हो। ठीक है जी, दूसरा केस क्या हो सकता है, वे दोनों रियल नंबर इक्वल हो सकते हैं। थर्ड केस क्या हो सकता है, उनमें से फर्स्ट वाला बड़ा हो सकता है और सेकंड वाला छोटा हो सकता है। ठीक है, एग्जांपल्स की बात करते हैं। मान लेता हूं मैं दो नंबर लेता हूं, एक मैंने ले लिया 2, एक मैंने ले लिया यहाँ पे 9। ठीक है, ये दो नंबर रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। ठीक है जी, फॉर एनी टू रियल नंबर्स, कोई भी टू रियल नंबर उठा लो, आपकी मर्जी, आपकी चॉइस है। आप रेशनल उठाओ, इरेशनल उठाओ, इंटीजर उठाओ या फिर नेचुरल नंबर, होल नंबर, कुछ भी उठाओ, आपकी मर्जी है। ठीक है, इस पर कोई बाउंड नहीं है। तो यहाँ से फर्स्ट कंडीशन हमारी होल्ड करती है कि जो 2 है ये 9 से छोटा है। ठीक है जी, अब दूसरा एग्जांपल उठाता हूँ मैं यहाँ से 11 और 7 का, ये मेरे पास R से बिलोंग करते हैं। ठीक है जी, तो इनमें क्या है, जो 11 है ये 7 से ग्रेटर है, 7 से ग्रेटर है, तो इससे ये प्रॉपर्टी होल्ड होती है। ठीक है जी, ये एक्जाइम सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तीसरा एग्जांपल लेता हूं मैं 11,11 बिलोंग्स टू R। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये दोनों के दोनों नंबर आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो ये क्या करता है, इस सेकंड एक्जाइम को होल्ड करता है। ठीक है जी, जो अपना सेकंड केस है इसको होल्ड करता है। तो आप कोई भी रियल नंबर उठा सकते हो। मान लेते हैं मैंने 1/2 ले लिया, दूसरा मैंने 1/7 ले लिया, इनके अंदर कौन सा रिलेशन होल्ड करता है? ठीक है जी, तो अपने पास यहाँ से जो रिलेशन आएगा वो रिलेशन अपने पास ये होल्ड हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा, ये वाला। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर जितना बड़ा होता है नंबर उतना ही छोटा होता है। ठीक है जी, कोई और नंबर ले लेते हैं, -3 एंड लेते तो यहाँ पे कोई ये ले लिया मैंने। तो यहाँ पे कौन सा रिलेशन होल्ड कर जाएगा, यहाँ पे रिलेशन होल्ड कर जाएगा ये वाला। ठीक है, ये है अपना ट्रिकोटोमी एक्जाइम्स। आई होप आप समझ गए होंगे कि ट्रिकोटोमी एक्जाइम क्या कहता है कि किसी भी टू रियल नंबर्स के लिए इनमें से वन एंड ओनली वन केस होल्ड करेगा। ठीक है जी, क्या, वन एंड ओनली वन केस होल्ड करेगा। अगर हम यहाँ पे नाम दे देता हूँ मैं, ये ए है, ये अपने पास बी है, ये ए है, ये अपने पास बी है। ठीक है जी, तो यहाँ से क्या होगा, ए बी से छोटा होगा, लीजिए यहाँ से ए बी से बड़ा होगा, ये आ गया। यहाँ पे ए बी से छोटा होगा, ये आ गया अपने पास। यहाँ पे ए और बी लेते हैं तो ए और बी दोनों इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद सेकंड अपने पास है ट्रांजिटिव लॉ। देखो, जैसे आपने सेट थ्योरी के अंदर यानी रिलेशन के अंदर, रिलेशन फंक्शन के अंदर आपने पढ़ा था एक इक्विवेलेंस रिलेशन, जहाँ पे हम 3 प्रॉपर्टीज शो करते थे, रिफ्लेक्सिव,
सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, तो अपना रिलेशन इक्विवेलेंस हो जाता था। यहाँ पे हम ट्रांजिटिविटी की बात करेंगे। ठीक है, कि अपना ट्रांजिटिव लॉ होल्ड करता है रियल नंबर्स के अंदर। ट्रांजिटिव लॉ के लिए हमें चाहिए 3 नंबर्स। ठीक है जी, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर, देन फर्स्ट अपने पास अगर a लेस देन b है एंड b लेस देन c है, दिस इंप्लाइज a लेस देन c हो जाएगा। सेकंड अपने पास a ग्रेटर देन b है एंड b ग्रेटर देन c है, दिस इंप्लाइज a ग्रेटर देन c हो जाएगा अपने पास। ठीक है, ट्रांजिटिविटी के अंदर अपने पास यही होता था, इफ ए बी कोमा बी सी बिलोंग्स टू आर देन ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर। ये हम पढ़ते थे रिलेशन के अंदर, लेकिन हम यहाँ पढ़ रहे हैं बात रियल नंबर के अंदर। ठीक है, रियल नंबर के अंदर अपने पास एक नंबर ए छोटा होगा बी से एंड बी छोटा होगा सी से, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो ए है वो सी से छोटा होता है। ठीक है जी, सेम यहाँ पे ए बड़ा है बी से एंड बी बड़ा है सी से, तो ऑब्वियस सी बात है जो ए है वो सी से भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है जी, कैसे? एग्जाम्पल की बात करते हैं, चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। फर्स्ट के लिए एग्जाम्पल बात करता हूँ मैं। मान लेता है ए की वैल्यू मेरे पास है 3, बी की वैल्यू मेरे पास है 7 और सी की वैल्यू मेरे पास है 9। ठीक है, मैंने 3 नंबर ले लिए यहाँ पे। ठीक है जी, जो ए है ये लेस देन बी है, मतलब 3 लेस देन 7 है, एंड जो ये b है ये लेस देन c है, मतलब 7 लेस देन 9 है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो ये 3 होगा ये इस 9 से छोटा होगा। हाँ जी, छोटा है। ठीक है, तो कंडीशन होल्ड करती है, सेटिस्फाई करती है। आप किसी भी रियल नंबर के लिए इस चीज़ को चेक कर सकते हो। ठीक है, सेम सेकंड के लिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। सेकंड के लिए एग्जाम्पल मैं चूज करता हूँ a इज इक्वल टू, मान लेता हूँ मैं इसी को रिवर्स कर दूँ 9, b इज इक्वल टू, चलिए कोई और ले लेता हूँ मैं 5, c इज इक्वल टू लेता हूँ यहाँ पे 1। ठीक है, मैंने ये ले लिया यहाँ पे, राइट। अब यहाँ से देखो जो a है ये b से बड़ा है, मतलब 9 ग्रेटर देन 5। ठीक है, फर्स्ट सेटिस्फाई, एंड जो b है ये c से बड़ा है, मतलब 5 ग्रेटर देन 1, ये सेटिस्फाई। ये दोनों सेटिस्फाई हो जाने के बाद ही हम कंक्लूजन पे जा सकते हैं। ठीक है जी, इनमें से अगर एक भी फेल हो गई तो हम कंक्लूजन की बात नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ए 9 ग्रेटर देन 5 है, 5 ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं ना कि जो 9 होगा ये 1 से ग्रेटर होगा। हाँ जी, ये बात हम कह सकते हैं कि 9 5 से बड़ा है और 5 1 से बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है भैया जो 9 होगा वो 1 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद आपको समझ आ गया होगा ट्रांजिटिव लॉ। इसके बाद थर्ड अपने पास मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। ठीक है, उसको देखते हैं। देखो जो ये चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ये आपको देखने में बिल्कुल आसान लग रही है और ये आसान है भी, बट जब क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करते हैं ना तो फिर आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो उस कन्फ्यूजन से बचने के लिए इन चीज़ों को बड़े ध्यान से समझेंगे। ठीक है, थर्ड अपने पास लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर, देन इसका मतलब ये जो 3 नंबर हैं ये आर से बिलोंग करते हैं। ठीक है जी, ये आर से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे अपने पास फर्स्ट प्रॉपर्टी इफ ए लेस देन बी है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि a प्लस सी लेस देन b प्लस सी। ये अपने पास फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर a b से छोटा है तो उसके अंदर हम किसी भी रियल नंबर को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भी क्या करेगा, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है जी, कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल से आपको सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, तो मान लेता हूँ यहाँ से मैं 2 लेता हूँ, 2 और चलो 4 ले लिया मैंने। ठीक है, ये मेरे पास a हो गया, मेरे पास b हो गया। c ले लेता हूँ मैं कोई भी रियल नंबर, c के लिए मान लेता हूँ यहाँ से मैं चलो 15 ले लेता हूँ c। ठीक है, एक केस में पॉजिटिव दिखा देता हूँ आपको, एक केस नेगेटिव दिखा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, कि हम c को नेगेटिव ले सकते हैं तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है या नहीं आ सकती है। देखो यहाँ से
2 लेस देन 4 है, इसको सेटिस्फाई करता है, ठीक है जी। अब मैं दोनों साइड 15 ऐड कर सकता हूँ, 2 + 15 लेस देन 4 + 15, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा 17 लेस देन 19। ये अब भी क्या है, सेटिस्फाई है, ठीक है, कि 17 19 से छोटा होता है, ठीक है जी। अब दूसरा केस लेके चलता हूँ मैं, ए की वैल्यू 2 ले लेता हूँ, बी की वैल्यू 4 ले लेता हूँ और सी की वैल्यू लेता हूँ यहाँ से -7, ठीक है जी। ये बात ठीक है, ओके। तो यहाँ से जो ए है ये मेरे पास बी से छोटा है, 2 लेस देन 4 है, ठीक है जी। तो मैं यहाँ से दोनों में -7 ऐड कर देता हूँ, 2 + -7 लेस देन 4 + -7, हमने क्या किया, इसको ऐड कर दिया। अब ये बात करता है किसी भी रियल नंबर के लिए, ठीक है। अब किसी भी रियल नंबर के लिए बात करता है तो सेटिस्फाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, राइट। देखते हैं, 2 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आता है -5 लेस देन 4 में से -7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने पास आता है, यानी -7 को ऐड करेंगे, सॉरी 2 में -7 को ऐड करेंगे, 4 में -7 को ऐड करेंगे तो अपने पास -5 लेस देन -3। ये इक्वलिटी क्या करती है, होल्ड करती है ना, हाँ जी। सेटिस्फाई है कि -5 -3 से छोटा होता है, आप सभी को पता होगा, कंफ्यूज नहीं होने का। 0 -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। जो इस साइड जो नंबर्स आते हैं ना वो नंबर डिक्रीजिंग होते चलते हैं, ठीक है। -5 3 से छोटा है, -2 -1 से छोटा है, -2 0 से छोटा है, -1 0 छोटा है, 0 1 से छोटा है, 0 2 से छोटा है, ठीक है जी। इस साइड जो नंबर आते हैं लेफ्ट साइड की तरफ वो नंबर क्या होते हैं, डिक्रीजिंग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से -5 लेस देन -3, तो यहाँ से हमने एक चीज़ तो देख ली, आप कोई भी रियल नंबर उठा लो उसके लिए ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है जी। एक बात क्लियर हुई, गुड। अब सेकंड, अपने पास इफ a ग्रेटर देन b हो जाता है तो उस केस में भी a + c ग्रेटर देन b + c, ये इनइक्वलिटी जो यहाँ पे है वही इनइक्वलिटी यहाँ पे सेम रहती है, ठीक है। ये है अपने पास, इसको चेक करते हैं ऐसे एग्जांपल से ले लेते हैं। a = 5, b = 3, c = -9, मैंने ये ले लिया। फिर यहाँ पे 5 ग्रेटर देन 3, ये सेटिस्फाई हो गई। अब यहाँ पे दोनों साइड में -9 को ऐड कर देता हूँ, 5 + -9 ग्रेटर देन 3 + -9, तो यहाँ से अपने पास ये बनेगा -4, ये बनेगा अपने पास -6। तो यहाँ से दिखाई दे रहा है कि अपने पास जो -4 है ये -6 से बड़ा होता है, तो ये अपने पास सेटिस्फाई करती है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल हम पॉजिटिव लेते हैं। यहाँ से a = 5 और b = अपने पास 2, c = अपने पास यहाँ से मैं ले लेता हूँ 10, ठीक है जी। तो कंडीशन मुझे ये सेटिस्फाई करानी है सेकंड वाली, तो 5 2 से बड़ा है, ठीक है जी। 5 में 10 ऐड कर दो, 2 में 10 ऐड कर दो, तो यहाँ से आ जाएगा 15 ग्रेटर देन 12, तो ये अपने पास हो गया यहाँ से सेटिस्फाई, ठीक है। आई उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब बात आती है थर्ड प्रॉपर्टी की। थर्ड अपने पास है इफ a लेस देन b एंड c ग्रेटर देन 0, मतलब क्या है, a b से छोटा है और c कोई पॉजिटिव नंबर है, ठीक है जी। क्या c पॉजिटिव नंबर है, देन मल्टीप्लाई करता हूं मैं ac की bc के साथ, ये अपने पास आ जाएगा यहाँ से, ठीक है जी। क्या है, c एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर की जब मल्टीप्लाई करेंगे इस इनइक्वलिटी के साथ तो अपने पास जो इसका साइन है वही साइन अपने पास यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। कैसे, एग्जाम्पल है, समझते हैं इसको भी। अपने पास मान लेता हूँ a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू अपने पास लेता हूँ मैं 5, ठीक है। तो a 3 है, b 4 है, कंडीशन सेटिस्फाई है। एंड जो अपने पास ये 5 है ये कैसा है, ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर है तो हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड 5 की, तो 5 × 3 और अपने पास लेस देन 4 × 5, ठीक है जी। तो 15 अपने पास ये बन जाएगा 20। तो इनइक्वलिटी अब भी क्या करती है, सेटिस्फाई करती है जब अपने पास c कैसा है, पॉजिटिव नंबर है, ठीक है जी।
ये बात आपको क्लियर होगी? गुड। देखो यहाँ पे सी को हमें पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पॉजिटिव मेंशन है। इसी प्रकार से अपने पास लेस देन के लिए हुआ है तो सेम हम यहाँ से ग्रेटर देन के लिए भी कर सकते हैं। इफ ए ग्रेटर देन बी है एंड सी ग्रेटर देन 0 है, दिस इंप्लाइज ए सी ग्रेटर देन बी सी। ठीक है, इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो एग्जाम्पल्स करेंगे ना चीज़ों के तो हमेशा चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं। ठीक है, तो आप भी जब भी कोई प्रॉपर्टी पढ़ो तो उसका साथ साथ 1-2 एग्जाम्पल लिख के देख लिया करो। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास ए ग्रेटर देन बी है तो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ से, मान लेता हूँ 10 लेता हूँ ए की वैल्यू, बी की वैल्यू मैं यहाँ से 7 ले लेता हूँ और सी की वैल्यू मैं यहाँ से 10 ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या है 10 ग्रेटर देन 7 है। ठीक है, एंड जो 10 है ये ग्रेटर देन 0 है तो मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ, 10 की मल्टीप्लाई 10 के साथ ग्रेटर देन, जो यहाँ पे इनइक्वलिटी वही लिखूंगा मैं, 7 मल्टीप्लाई 10 तो यहाँ से आता है 100, यहाँ से आता है 70। तो ये चीज़ सेटिस्फाई करती है कि 100 70 से बड़ा होता है। ठीक है, गुड। इसके बाद बात करते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी की। अगर ये सी नेगेटिव हो जाए तो क्या होगा? राइट, दिमाग में आया होगा ना आपके कि अगर ये सी नेगेटिव हो जाए तो क्या होगा, उसकी बात करते हैं। सी नेगेटिव हो जाता है तो क्या होता है? ठीक है, ए लेस देन बी है एंड सी नेगेटिव है तो ये क्या करता है, जो ए सी है ये, चलिए मैं इसको एक काम करता हूँ, पहले आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, उससे आप चीज़ें रिलेट कर पाओगे। देखो ए लेता हूँ यहाँ से 2, बी लेता हूँ यहाँ से मैं 5 और सी लेता हूँ यहाँ से मैं -10। ठीक है, अब देखना यहाँ से जो ये नेगेटिव साइन है ये इस इनइक्वालिटी को कैसे चेंज करता है। ठीक है, देखो ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 5 है, 2 लेस देन 5 है अपने पास। ठीक है, ओके, एंड जो सी है -10 ये लेस देन 0 है। ठीक है जी, मैं इसके मल्टीप्लाई करता हूँ इसके साथ तो 2 मल्टीप्लाई -10 लेस देन 5 मल्टीप्लाई -10 तो यहाँ से अपने पास आता है -20। ठीक है जी, मैंने क्या किया, मैंने इनइक्वालिटी अभी यही लेके चला हूँ मैं। ठीक है, अब देखना सेटिस्फाई नहीं करेगा ये, यहाँ से -50। अब ये बताओ जो -20 है ये -50 छोटा नहीं होता, -20 -50 से बड़ा होता है। बड़ा होता है तो हमें यहाँ पे जो इनइक्वालिटी ये वाली हटा करके ये लगानी पड़ेगी। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, जो ये इनइक्वालिटी है इसको ये नेगेटिव साइन इंटरचेंज कर देता है। ठीक है जी, लेस देन है तो ग्रेटर में कन्वर्ट कर देता है। राइट, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से अगर ये यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी हो जाए और सी नेगेटिव हो तो क्या होगा? इफ ए ग्रेटर देन बी एंड सी लेस देन 0, दिस इंप्लाइज। अब देखो ये जो नेगेटिव साइन है ये क्या करेगा, इस इनइक्वालिटी को चेंज कर देगा, ग्रेटर से ये इसको लेस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, कैसे एग्जांपल देखते हैं इसका भी। a इज इक्वल टू मान लेता हूँ मैं 5 मेरे पास, b इज इक्वल टू मान लेता हूँ 2 है मेरे पास, c इज इक्वल टू लेता हूँ मैं यहाँ से -4 ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होती है, हाँ जी सेटिस्फाई है, एंड सेकंड कंडीशन c लेस देन 0 -4 लेस देन 0 भी है, दिस इंप्लाइज। तो इसके मल्टीप्लाई करता हूँ -5 की यानी 5 की मल्टीप्लाई -4 के साथ। अब जो इनइक्वालिटी है ना इस इनइक्वालिटी को मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे लेस देन कर देता हूँ, 2 मल्टीप्लाई -4 ये बनेगा -20, ये बनेगा -8। ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करती है क्योंकि जो -20 है वो -8 से छोटा होता है। नेगेटिव नंबर के अंदर जो छोटा नंबर होता है वही सबसे बड़ा होता है। ठीक है जी, नेगेटिव नंबर्स के अंदर जो छोटा नंबर होता है वही सबसे बड़ा होता है। ठीक है, ये सबसे छोटा नंबर है, सबसे बड़ा सॉरी इससे छोटा नंबर अपने पास ये है तो ये नंबर क्या हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास ये केस हो गया यहाँ पे 6 तक आपको क्लियर है, उम्मीद है यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो अपने से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, अगर आपको समझ आ रहा है तो आप इसको अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, उनको भी पढ़ने में मजा आए। ठीक है, उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो, वे भी बच्चे पास हो जाए। ठीक है, 7th प्रॉपर्टी, a ग्रेटर देन 0 है इफ एंड ओनली इफ 1/a ग्रेटर देन 0 एंड a लेस देन 0 है इफ एंड ओनली इफ 1/a लेस देन 0। ठीक है जी,
ये अपने पास है यहाँ पे, राइट। क्या अगर a 0 से बड़ा है कोई नंबर, कब बड़ा है, इफ एंड ओनली इफ 1/a, ये भी क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। मतलब अगर a पॉजिटिव है तो 1/a भी पॉजिटिव होगा, अगर a नेगेटिव है तो 1/a भी नेगेटिव होगा। कैसे, मान लेता हूं मैं a की वैल्यू मेरे पास है 7, ठीक है जी। जो 7 है ये क्या है, पॉजिटिव नंबर है, हाँ जी। मैं इसको 1 कर दूं, 1/7, ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा, ठीक है। आप सोच रहे होंगे सर ये क्या बता रहे हो बच्चों वाली चीज़ें, ये तो हमें पता है, मुझे पता है, आपको पता है, ठीक है। फिर मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जब थ्योरम करेंगे ना तब आपको पता नहीं होगा कि ये चीज़ें हम कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें जो एग्जाम्पल्स हैं, ये चीज़ें आप पढ़ चुके हो, अभी तक पढ़ते आ रहे हो ये चीज़ें, ठीक है। आपको चीज़ें दिमाग के अंदर बैठ गई कि हाँ अगर ये पॉजिटिव है तो 1 करेंगे तो भी पॉजिटिव ही होगा, राइट, गुड। जो थ्योरम्स करेंगे ना तब बताना आप मुझे कि वहाँ पे क्या यूज़ होने वाला है, राइट। तो वहाँ पे यही प्रॉपर्टीज काम आने वाली है, राइट। अब देखो सेकंड केस, ये वाला लेके चलता हूँ मैं। देखो अब यहाँ से ये पॉजिटिव है तो अपने पास ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव है। सेकंड केस अपने पास, अगर मैं लेता हूँ a की वैल्यू -5, जो -5 है ये लेस देन 0 है, ठीक है जी। इसका 1 कर दूंगा मैं, -1/5, ये भी क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मेरे पास ये नेगेटिव है -1/a, तो a भी अपने पास नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है जी। यानी a नेगेटिव है तो 1/a भी नेगेटिव होगा, 1/a नेगेटिव है तो a भी अपने पास नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, गुड। ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद अपने पास 8th प्रॉपर्टी, इफ a एंड b आर ऑफ सेम साइन, देन अगर a एंड b दोनों का साइन सेम है, इट मीन्स दोनों या तो पॉजिटिव हो सकते हैं या फिर दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, ठीक है जी। उस केस के अंदर क्या होगा, अगर a लेस देन b है तो यहां से 1/a करेंगे तो ग्रेटर देन 1/b हो जाएगा, एंड अगर a ग्रेटर देन b है तो यहां से अपने पास 1/a लेस देन 1/b हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जो इनइक्वालिटी है ये चेंज हो जाती है, ठीक है जी। a लेस देन b है तो 1/a ग्रेटर देन 1/b हो जाता है, अगर a ग्रेटर देन b है तो 1/a लेस देन 1/b हो जाता है, ठीक है। ये बात अपने पास है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इन्होंने कहा a एंड b सेम साइन के होने चाहिए, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। इस केस के लिए बात करता हूँ, पहले मैं क्या करता हूँ, दोनों को पॉजिटिव लेकर चलता हूँ, ठीक है। a मेरे पास 2 है, b मेरे पास 5 है, ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होती है, 2 लेस देन 5 है, ठीक है जी। अब मैं यहाँ से इनका रेसिप्रोकल कर दूँ तो 1/2 ग्रेटर देन हो जाए मेरे पास 1/5 से, ठीक है जी। डेनोमिनेटर जितना बड़ा होता है वो नंबर उतना ही छोटा होता है, तो डेनोमिनेटर 5 बड़ा है इससे, ठीक है जी, इसलिए ये नंबर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो फर्स्ट अपने पास सेटिस्फाई होगी ये वाली, ठीक है। अब इस वाले में दोनों नंबर मैं नेगेटिव लेके चलता हूँ, ठीक है जी। मान लेता हूँ मैं a मेरे पास है -7 और b मेरे पास है -2, ठीक है। मैंने ये ले लिया यहाँ पे दूसरा केस, एग्जाम्पल 2। तो a नेगेटिव है -7 और b नेगेटिव -7, ठीक है जी। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ जो -7 होगा ये -2 से लेस होगा, हाँ जी, -7 -2 से छोटा होगा, ठीक है, गुड। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे -1/7 ये वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी -1/2 से, ठीक है जी। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने बताया था अभी कि जो डेनोमिनेटर जितना बड़ा होता है वो नंबर उतना ही छोटा होता है, हाँ जी, ये बात ठीक है। तो यहाँ पे तो डेनोमिनेटर बड़ा है तो ये नंबर बड़ा कैसे हो गया, दिमाग के अंदर आया होगा ना ऐसा चीज़ें, हो सकता है, आनी भी चाहिए। उससे पहले मैं एक चीज़ और बताई थी कि नेगेटिव के अंदर जो नंबर जितना बड़ा होता है वो उतना ही छोटा भी होता है, ठीक है। तो नेगेटिव के अंदर ये नंबर अपने पास क्या है, छोटा है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हो आप, नहीं समझ पा रहे, कोई बात नहीं, समझ जाओगे। रियल लाइन ड्रॉ करना, उस पर इसको बनाना, तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि -1/7 -1/2 से बड़ा होता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ a ग्रेटर देन b के लिए, ठीक है। अभी दिमाग हिला ना थोड़ा सा,
सोच रहे थे सर अभी तो बेसिक बेसिक करवा रहे हो, ये तो हमें आता है। देख लो, बताओ मुझे आता है कि नहीं आता। अब बात करते हैं इसके लिए, ठीक है। इसका एग्जांपल a ग्रेटर देन b है, तो a की वैल्यू मान लेता हूँ मैं 5 है, b की वैल्यू मान लेता हूँ मैं 3 है, ठीक है जी। तो यहाँ से जो 5 है ये 3 से बड़ा है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो 1/5 होगा ये 1/3 से छोटा होगा, ठीक है। यहाँ पे जो बड़ा होता है 1/a में वो छोटा हो जाता है, देख लो ये नंबर बड़ा है डिनोमिनेटर के अंदर, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा इससे, ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल बात करता हूँ मैं, दोनों नंबर नेगेटिव लेके चलता हूँ। a की वैल्यू -2 ले लेता हूँ मैं, और b की वैल्यू यहाँ से लेता हूँ मैं -3, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास जो -2 है ये -3 से बड़ा होता है, ठीक है। ये बात आपको पता है? हाँ जी पता है। तो यहाँ से जो -1/2 करूँगा मैं, वो मेरे पास क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा -1/3 से, ठीक है। ये हो गया अपने पास यहाँ से -1/2 लेस देन -1/3। गुड, ओके। अब देखो ध्यान से, मैं आपको इसको सोल्व करके दिखा रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको कैसे पॉजिटिव यानी कैसे चीज़ें होल्ड करती है, ठीक है। तो इसको सोल्व करने के लिए सिंपल सी ट्रिक क्या है, इन दोनों का एलसीएम कितना आता है, 6। एलसीएम 2 3 का 6 आता है, तो 6 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड। मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, 6 कैसा है, पॉजिटिव नंबर है, ठीक है जी। 6 पॉजिटिव नंबर है तो अपने पास सी रहा। इनइक्वलिटी देखो अपने पास लेस देन वाली है, इनइक्वलिटी लेस देन वाली है, सी की मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला जब सी कैसा है, पॉजिटिव है। तो यहाँ से -1/2 मल्टीप्लाई 6, -1/3 मल्टीप्लाई 6, 2 से ये कैंसिल आउट कर दो 3 पे, 3 से कैंसिल आउट कर दो 2 पे, तो यहाँ से आ जाएगा -3 लेस देन -2। ये बात देख के तो आपको समझ आ गया ना अब कि -2 बड़ा होता है -3 से। हाँ जी, देख लो हम यहाँ से ये चीज़ लेके आ गए, तो इट मीन्स आप सेटिस्फाई हो कि हाँ ये प्रॉपर्टी ठीक है, राइट, ओके। उम्मीद आपको चीज़ समझ में आ गई होंगी। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। एट प्रॉपर्टी अपने पास हो गई है, अब आता है 9th प्रॉपर्टी। इफ a लेस देन b अपने पास, देन x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी लेस देन 0 होगा इफ एंड ओनली इफ जो x अपना वो बिलोंग करेगा a और b के बीच में, ठीक है जी। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर आपके पास ये कंडीशन है a लेस देन b है, देन x माइनस ए एक्स माइनस बी लेस देन 0 होगा। कब होगा, जब मेरे पास x a और b के बीच में आता हो, या अगर ऐसा है तो मेरे पास x a और b के बीच में लाई करेगा, ठीक है जी। समझ में नहीं आई होगी मुझे पता है। देखो एग्जाम्पल समझते हैं इसको। मैं यहाँ पे a की वैल्यू मान लेता हूँ मेरे पास है 2, b की वैल्यू मान लेता हूँ मेरे पास है 5, ठीक है। एग्जाम्पल देखोगे चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो मैं इसको ऐसे ही बनाने की कोशिश करता हूँ, तो मेरे पास हो जाएगा x माइनस 2 एक्स माइनस 5। ये मेरे पास ये कहना चाहता है कि ये लेस देन 0 होगा। ये लेस देन 0 होगा कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ अगर ये ऐसा है तो मुझे अगर मैं ये लेके चलता हूँ तो मेरे पास ये चीज़ें आनी चाहिए कि जो x है वो a और b के बीच में आना चाहिए। मतलब क्या है, जो x है वो 2 और 5 के बीच में लाई करना चाहिए, 2 और 5 से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है जी, गुड। तो इसके लिए क्या करता हूँ, मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अपना 0 होगा, 0 का मुझे कोई काम नहीं है, तो मैं यहाँ से इसकी वैल्यू निकालता हूँ। इसको क्या करो, थोड़ी देर के लिए इसको 0 के इक्वल पुट कर दो, x माइनस 2 एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा और 5 आ जाएगा अपने पास। 2 पॉइंट अपने पास मिल गए 2 और 5, तो 2 मैंने यहाँ लिख दिया, 5 मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है जी। अब मुझे यहाँ से ये चेक करना है कि अपने पास एक इंटरवल बना है, यहाँ से ये वैल्यू -∞, ये वैल्यू अपने पास इन्फिनिटी, ठीक है। अपने पास यहाँ से ये जो लाइन है, नंबर लाइन है, रियल लाइन है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो अपने पास यहाँ से 3 इंटरवल बन गए। एक इंटरवल बना अपने पास -∞ से 2, दूसरा इंटरवल बना आपके पास 2 से 5, तीसरा बना आपके पास 5 से इन्फिनिटी, ठीक है जी। यहाँ पे ओपन इंटरवल आएगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, ओपन है, ये क्या है, ओपन है, ठीक है जी।
तो अपने पास ये चीज़ आ गई। अब मुझे ये बताना है कि जो अपने पास जो x है उसकी वैल्यू इसके बीच में लाई करेगी, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। ठीक है जी, कैसे देखो, 2 से लेफ्ट में कोई भी एक वैल्यू उठाओ, आपकी मर्जी है, कोई भी एक वैल्यू, 2 से -∞ से 2 के बीच में, यानी 2 के लेफ्ट में कोई वैल्यू उठा लो। मान लेता हूँ मैं यहाँ से वैल्यू उठाता हूँ माइनस का, यानी 0 उठा लो, 2 के लेफ्ट में 0 लाई करता है ना, हाँ जी लाई करता है 2 के लेफ्ट में 0। तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, तो 0 - 2 क्या आएगा -2, 0 - 5 क्या आएगा -5, तो ये अपने पास क्या बन जाएगा +10, +10 बन गया। इट मीन्स यहाँ से जो नंबर आया है वो है अपने पास पॉजिटिव। ठीक है जी, क्या नंबर आया यहाँ से पॉजिटिव, मतलब ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं हुई। ठीक है, अब मैं यहाँ से नंबर उठाता हूँ 2 और 5 के बीच में, 2 और 5 के बीच में नंबर उठा लेता हूँ, मान लेते हैं 3, तो मैंने यहाँ पे 3 पुट किया, तो 3 - 2 करूँगा तो मेरे पास आएगा 1 मल्टीप्लाई, 3 - 5 करूँगा तो मेरे पास आएगा -2, तो इसके मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा -2, मतलब क्या है मेरे पास एक नेगेटिव नंबर आ गया, तो अपने पास यहाँ से आ गया नेगेटिव नंबर। आप यहाँ से कोई वैल्यू उठा सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, फ्रैक्शन में भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर 5 से बड़ी वैल्यू, 5 से बड़ी वैल्यू मान लेता हूँ मैं 6 ले लेता हूँ, यहाँ से 6 लेता हूँ, तो 6 - 2 करेंगे तो 4 आएगा, 6 - 5 करेंगे तो 1 आएगा, तो मतलब यहाँ से क्या आ गया 4 आ गया। 4 कैसा है पॉजिटिव है, तो ये अपने पास आ गया पॉजिटिव। हमें चाहिए कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। ये कंडीशन सेटिस्फाई कब होती है, जब मैं वैल्यू 2 और 5 के बीच में से उठाता हूँ, तो मेरे पास नेगेटिव आ जाता है, ये मेरे पास इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाती है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो अपने पास जो x है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए उसको 2 और 5 से बिलोंग करना पड़ेगा। ठीक है जी, कहाँ पे 2 और 5 से बिलोंग करना पड़ेगा, उसको 2 और 5 के अंदर से ही आना पड़ेगा। इसके बाहर आएगा तो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं होती, यहाँ से आएगा तो भी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं होती। इसको सेटिस्फाई कराने के लिए x की वैल्यू इसमें से ही आनी चाहिए, 2 और 5 के अंदर से ही आनी चाहिए। ठीक है जी, अपने पास जो ओपन इंटरवल 2 और 5 यहीं से वैल्यू ले सकते हैं हम, तब ये सेटिस्फाई होता है। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद 10th को मैं यहीं ले देता हूँ, यहाँ पे फिर चीज़ें आपके पास यहीं से क्लियर हो जाएंगी। इफ a लेस देन b है, देन x - a x - b लेस देन इक्वल टू 0 है। इफ एंड ओनली इफ a लेस देन इज इक्वल टू x लेस देन इज इक्वल टू b। लीजिए, ये भी आपके पास हो गया, ये भी आपके पास हो गया है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब जो ये इंटरवल है, ये इंटरवल हो जाएगा आपके पास क्लोज, यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, ये भी अपने पास क्लोज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अपने पास ये क्या है क्लोज है, मतलब अब यहाँ पे 0 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, तो आप 2 पुट कर दो, 2 पुट करोगे यहाँ पे 2 - 2 0 बन गया, 0 बन गया तो इसको सेटिस्फाई कर दिया। हाँ जी, तो अभी वैल्यू हम 2 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, और इसके बीच की वैल्यू तो हमें लेनी ही होगी। राइट, उम्मीद ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है जी, अब यहाँ से मैं अगली प्रॉपर्टी लिखता हूँ इसी नंबर लाइन के उससे। ठीक है, अगली 2 प्रॉपर्टी और अपनी 11th प्रॉपर्टी, इफ ए अपने पास यहाँ से लेस देन बी है, देन x - b ग्रेटर देन 0 होगा, इफ एंड ओनली इफ x अपने पास लेस देन a हो और x अपने पास ग्रेटर देन b हो। ठीक है जी, x या तो a से छोटा होगा या और x b से बड़ा होगा। ठीक है जी, तभी अपने पास ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, हम इसी को लेकर चलते हैं, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 5 है, मैंने ये ले लिया यहाँ से। ठीक है जी, अब यहाँ से ये कैसे होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। ये पॉजिटिव कब होगी, देखो पॉजिटिव अपने पास यहाँ पे आई थी, पॉजिटिव अपने पास यहाँ पे आई थी, मतलब क्या है, जो x की वैल्यू हम लेंगे इसको सेटिस्फाई कराने के लिए, वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, a से छोटी होनी चाहिए, मतलब 2 से छोटी होनी चाहिए। 2 से छोटी वैल्यू कोई भी उठा लो, इसको सेटिस्फाई कर देगा। ठीक है जी, और x ग्रेटर देन b होना चाहिए, मतलब x की वैल्यू आप 5 के बाद कोई वैल्यू उठा लो, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा, पॉजिटिव वैल्यू दे देगा हमें। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंटरवल है वो इंटरवल अपने पास ओपन में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि अपने पास क्या है, ये ओपन है ना, ऐसे ये अपने पास हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। फिर आपके पास है 12th, इफ a लेस देन b है, देन
एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स लेस देन इज इक्वल टू ए और एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू बी, अपने पास ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 0 भी आ गया, 0 भी आ गया तो ये 2 पुट कर देंगे इसके अंदर, 0 बना देगा इसको। ठीक है जी, यानी अपने पास यहाँ पे क्या चीज़ थी, यहाँ पे थी अपने पास ये वाली x माइनस 2 एक्स माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x के लिए 2 पुट कर दो 0 बन जाएगा, x के लिए 5 पुट कर दो 0 बन जाएगा, तो 2 और 5 भी हम यहाँ से इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से जो ये चीज़ है इसको मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ, जो अपने पास ये चीज़ आई है तो यहाँ से लिखो माइनस इन्फिनिटी से 2। ठीक है जी, जो इन्फिनिटी होता है उस पर ओपन इंटरवल आता है, राइट। और के लिए हम यूज करते हैं यूनियन, कौन सी वैल्यू 5 से बड़ी, 5 से इन्फिनिटी तक, तो आपके पास x की वैल्यू यहाँ से बिलोंग करेगी। ठीक है जी, x की वैल्यू आप यहाँ से ले सकते हो, यहाँ से ले सकते हो, उनके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद है आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई होंगी। इन प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से एक बार देख लीजिए, अपनी मेमोरी के अंदर फिट कर लीजिए, फिर हम एक थ्योरम करने वाले हैं। ठीक है जी, थ्योरम का प्रूफ करने वाले हैं और मैं इन्हीं प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करूँगा, क्योंकि तब तक बोर्ड एज हो चुका होगा तो फिर आपको समझ नहीं आएंगी कि चीज़ क्या है, तो एक बार देख लीजिए इसको। अब एक थ्योरम कर लेते हैं, अभी देखना उसका प्रूफ करना कितना आसान है, आपको थ्योरम से डर नहीं लगेगा देख करके। थ्योरम अपने पास है लेट ए बी आर टू पॉजिटिव रियल नंबर्स, then a less than b if and only if a square less than b square। ये अपने पास थ्योरम है। ये थ्योरम क्या कहती है कि a और b दो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। ठीक है जी, दो पॉजिटिव रियल नंबर है, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इन्होंने नंबर्स कौन से लिए, ओनली पॉजिटिव नंबर्स लिए, राइट। देन a लेस देन b है, इफ एंड ओनली इफ a स्क्वायर लेस देन b स्क्वायर हो। ठीक है जी, यहाँ से अगर a b से छोटा है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो भी अपने पास हो जाएगा, उसका स्क्वायर छोटा हो जाएगा। मतलब क्या, अगर मैं यहाँ पे a की वैल्यू 2 लेता हूँ, b की वैल्यू मैं 3 लेता हूँ, तो यहाँ से जो 2 है ये 3 से छोटा है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं इनका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर लेस देन 3 का स्क्वायर, मतलब क्या है ऐसे 4 लेस देन 9। ठीक है, और यहाँ से हम उल्टा भी कह सकते हैं, अगर 4 लेस देन 9 है तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, इस इनइक्वालिटी को होल्ड करती है। ठीक है जी, ये अपने पास है यहाँ पे। गुड, अब हम इस थ्योरम का प्रूफ देखते हैं। लेट a लेस देन b। हाँ जी, a अपने पास b से छोटा है। ठीक है जी, a b से छोटा है। गुड, तो मैं यहां से इसको यहाँ पे कर दूं सब्ट्रैक्ट a माइनस बी लेस देन 0। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हैं इसको हम ऐसा। ठीक है, a लेस देन b है तो यहाँ से a माइनस बी अपने पास हो जाएगा लेस देन 0। ये कैसे किया हमने, यहाँ से मैंने डायरेक्ट लिख दिया, अब समझ नहीं पाओगे तो क्या करना है, यहाँ पे a, यहाँ पे मैं दोनों साइड माइनस बी को ऐड करता हूँ,
माइनस बी को मैं ऐड कर दूँ यहाँ पे दोनों साइड, ठीक है। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्या, ए लेस देन बी है एंड सी कोई नंबर है, ठीक है जी। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ए प्लस सी करेंगे, बी प्लस सी करेंगे, इनइक्वालिटी सेम रहती है, ठीक है जी। ये अपने पास रियल नंबर था कोई भी, इनइक्वालिटी सेम रहती है, हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं बी को ऐड कर देता हूँ एक नंबर, ठीक है जी। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए माइनस बी लेस देन, ये हो जाएगा बी माइनस बी 0, ठीक है। इतना कम हो गया अपने पास, ठीक है जी। इसको मान लेता हूँ हम थोड़ी देर के लिए इक्वेशन 1, वैसे इक्वेशन नहीं है, इनइक्वालिटी है, ठीक है। ये अपने पास इनइक्वालिटी 1 हो गई है, क्योंकि इक्वेशन तब होती है जब अपने पास इक्वल टू होता है, राइट। ये लेस देन इज इक्वल टू, लेस देन 0 सॉरी, तो ये इनइक्वालिटी अपने पास है, ठीक है। इसको फिर भी थोड़ी देर के लिए मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि आपके पास इक्वेशन 1 है, आपको समझाने के लिए, ठीक है। बाद में इसको रेज कर देता हूँ मैं। ये कंडीशन अपने पास हो गई है। अब हमें जाना कहाँ तक है, हमें जाना है यहाँ तक, ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर। हम ये लेके चलेंगे, ये प्रूव कर देंगे, दूसरी बार ये लेके चलेंगे, इसको प्रूव कर देंगे। अब हम ये लेके चले हुए हैं, इसको प्रूव करें, तो उसके लिए मुझे ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर चाहिए, ठीक है जी। तो मैं यहां से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैसे बनाऊं, ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैसे बनाऊं। अब मुझे पता है कि जो ए और बी हैं ये दोनों के दोनों पॉजिटिव रियल नंबर है, हाँ जी, दोनों के दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव रियल नंबर है, मतलब ए पॉजिटिव है और बी भी कैसा है, पॉजिटिव है। तो इनको मैं ऐड कर दूं तो वो भी कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा ना, हाँ जी। 2 + 3 करूं, 2 भी पॉजिटिव है, 3 भी पॉजिटिव, 2 + 3 करूं 5 आएगा, वो भी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा ना। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, ए + बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। अपने पास ये होगी इनइक्वालिटी 2, थोड़ी देर के लिए ए + बी ग्रेटर देन 0, कैसे, क्योंकि ए ग्रेटर देन 0 है, बी ग्रेटर देन 0 है, दोनों पॉजिटिव नंबर है, मेंशन ऊपर, तो ए + बी करेंगे तो भी कैसा आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है जी, ओके। तो ए + बी ग्रेटर देन 0 हो गया। अब मैं इनकी मल्टीप्लाई करता हूँ, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए + बी, ए माइनस बी, यहाँ पे 0। अब यहाँ पे आ गई बच्चों इनइक्वालिटी, तो यहाँ पे लेस देन लगाऊं या ग्रेटर देन लगाऊं, सोचो एक बार, लेस देन लगाऊं क्या ग्रेटर देन लगाऊं। आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी है ना, उन्हीं प्रॉपर्टीज का हम यूज करें, बताओ क्या लगा सकते हैं यहाँ पे, सोचो। देखो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि आपके पास ए लेस देन बी है एंड सी आपके पास नेगेटिव है। तो यहाँ से क्या होता है, अगर ए सी मल्टीप्लाई करते हैं बी सी की मल्टीप्लाई इसके साथ बी इसके साथ बी, तो जो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, लेस देन है तो ग्रेटर हो जाती है और ग्रेटर है तो लेस देन में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है जी, गुड। एंड दूसरे अपने पास थी यहाँ से, अगर ए ग्रेटर देन बी है एंड सी लेस देन 0 है, तो यहाँ से ए सी लेस देन बी सी हो जाता है। प्रॉपर्टी याद आई, हाँ जी, ठीक है। अब देखो ये अपने पास क्या है, ए + बी लेस देन 0, मतलब यहाँ से इसको थोड़ी देर के लिए मैं ये बोल दूँ कि ए मेरे पास ग्रेटर देन बी है, जहाँ पे ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, और मेरे पास ये मान लेता हूँ मैं सी है, लेस देन 0 है, ठीक है जी। जब इसके मल्टीप्लाई मैं यहाँ करूँगा ए सी, तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, ग्रेटर से लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगी ना। तो अपने पास ये वाली थी, ये नेगेटिव था, तो इसकी जो इनइक्वालिटी है ये वाली, ये क्या होनी चाहिए, लेस देन, ठीक है, समझ आया, हाँ जी। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव नंबर था, नेगेटिव की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ये जो इनइक्वालिटी इसको चेंज कर देगा, बस इतना सा मोटिव मेरा समझाने का यहाँ पे। ये अपने पास आ गया यहाँ से, ठीक है जी। अब यहाँ से हमें पता है ए + बी माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर लेस देन 0, हाँ जी। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, दोनों साइड बी स्क्वायर ऐड कर दो, ये अपने पास बन जाएगा ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर। लीजिए जी, फर्स्ट रिजल्ट आपका प्रूव हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, फर्स्ट आपका रिजल्ट प्रूव हो गया। अब बात करेंगे हम सेकंड वाले की, ठीक है। सेकंड वाला क्या कहता है कि ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर है, देन ए लेस देन बी होगा, ठीक है, उसकी बात करता हूं मैं।
तो इसको मैं यहाँ से हटा दूँ, ये आपको समझ में आ गया होगा। कन्वर्सली अपने पास गिवन है लेट ए स्क्वेयर लेस देन बी स्क्वेयर, ठीक है जी। इसको भी मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर लेस देन 0, हाँ जी लिख सकते हैं ना, ठीक है। इतना कम अपने पास हो गया यहाँ से, और इसको फर्दर मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ ए माइनस बी ए प्लस बी लेस देन 0, हाँ जी लिख सकता हूँ इसको मैं ऐसा, ठीक है। थोड़ी देर के लिए इसको मैं 1 मान लेता हूँ, ठीक है, ताकि चीज़ आपको हाईलाइट रहे यहाँ पे, इसलिए ये अपने पास है। अब हमें जाना कहाँ पर है, हमें उस पर ध्यान देना है। हमें जाना है जी a लेस देन b पे। a लेस देन b मतलब a माइनस बी लेस देन 0, हमें यहाँ तक जाना है। अब यहाँ तक मुझे जाना है, यहाँ तक हम आ गए हैं, तो मुझे सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए, ये वाला पार्ट हटना चाहिए, ठीक है जी। अब ये वाला पार्ट कैसे हट सकता है, जब यहाँ पर डिवाइड में आ जाए a प्लस बी, हाँ जी तभी हट सकता है ना ये वाला पार्ट a प्लस बी, तभी 1 बन सकता है ना, जब यहाँ पे डिवाइड में आ जाए। ए प्लस बी से हम डिवाइड करते हैं इसको। अब ए प्लस बी बनाएंगे कैसे, ठीक है, ए प्लस बी कैसे बनाएंगे, देखो मैं यहाँ से लिख दूँ आल्सो 1 बाई ए प्लस बी ग्रेटर देन 0। सोच में पड़ गए ना कैसे लिखा ये, लीजिए ए ग्रेटर देन 0 है, बी ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ से ए प्लस बी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, हाँ जी ये बात तो ठीक है, इतना तो कहोगे सर ये तो हमें पता है। फिर आगे आपकी वही बेसिक प्रॉपर्टी जो आप कहते हैं सर ये बेसिक प्रॉपर्टी है, देखो कैसे, ए ग्रेटर देन 0 है, इफ एंड ओनली इफ 1 अपॉन ए ग्रेटर देन 0 होगा। आया कुछ याद, ए ग्रेटर देन 0 है, इफ एंड ओनली 1 अपॉन ए ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से ये ग्रेटर देन 0 है, तो हम ये भी लिख सकते हैं ना ग्रेटर देन 0, हाँ जी लिख सकते हैं। हिलना दिमाग, आया कुछ समझ में प्रॉपर्टीज का खेल। तो अब अपने पास अगर ये 2 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, इन दोनों की मुझे मल्टीप्लाई करने हैं, 1 की और 2 की, ठीक है जी। अब देखो ये मेरे पास एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, और ये मेरे पास एक नेगेटिव नंबर है। जब पॉजिटिव की मल्टीप्लाई नेगेटिव से करेंगे तो ये नेगेटिव इस इनइक्वालिटी को चेंज कर देगा, ठीक है। तो अपने पास हो जाएगा ये a माइनस बी ए प्लस बी इंटू 1 अपॉन ए प्लस बी इन इक्वल टू हो जाएगी लेस देन 0, ठीक है जी। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ से इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, मतलब ये नॉन जीरो नंबर है, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास क्या बचेगा, ये बचेगा a माइनस बी लेस देन 0, तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास a लेस देन बी। हम ये लेके चले थे, ये हमने प्रूव कर दिया। हैंस a लेस देन बी इफ एंड ओनली इफ a स्क्वेयर लेस देन बी स्क्वेयर। लीजिए जी थ्योरम हो गई प्रूफ, ठीक है। इसके बाद 2 थ्योरम और है, ठीक है, वो थ्योरम करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक वीडियो अच्छी लगे तो अपने सभी फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, ठीक है जी। मेरा मोटिव इतना है कि सभी की हेल्प हो सके, जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ वो चीज़ें सभी तक पहुँच पाए। और कब पहुँचेगी वो, जब आप पहुँचाओगे, ठीक है। मैं अकेला कहाँ तक जा सकता हूँ, समझ रहे हो ना, मैं अकेला कहाँ तक पहुँच सकता हूँ। उसके लिए मुझे आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप इन वीडियोज़ को अपने सभी फ्रेंड्स तक पहुँचाओगे, ठीक है। आपका काम सिर्फ पहुँचाना है और कुछ नहीं। बाकी बच्चे अपने पास आज अपने आप यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। उनको अच्छा लगेगा तो वे पढ़ लेंगे, कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है जी। तो इसी भावना के साथ मिलते फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट थ्योरम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।